बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप मुझे देख रहे हैं रावलपिंडी के राजा बाज़ार में। आप सोच रहे होंगे कि मैं राजा बाज़ार में क्या कर रहा हूँ। मैं राजा बाज़ार में इसलिए आया हूँ कि ये पाकिस्तान की बड़ी मार्केटों में से एक मार्केट है और रात का वक्त है और यहाँ पे ज़बरदस्त कारोबार चल रहा है। जबकि आप जानते हैं कि लोग बिजली के बहरान और बिजली के बिलों से बड़े तंग हैं। तो यहाँ पे जो लोग इस वक्त रात को कारोबार कर रहे हैं, हम इनसे पूछेंगे कि इनका कारोबार कैसा चल रहा है, इनके बिजली के जो बिल हैं वो इनको कितना तंग कर रहे हैं। और यहाँ जो लोग ख़रीदारी के लिए आ रहे हैं उनसे पूछेंगे कि इस वक्त जो पाकिस्तान के हालात हैं तो इनके ख़्याल में इस वक्त इन हालात में जो बेहतरी का रास्ता है वो कैसे तलाश किया जाए। तो आइए आज पाकिस्तानी अवाम से उनके मसाइल का हल उनकी ज़ुबान में आप तक पहुँचाते हैं। आपका नाम क्या है? नईम शाह। नईम शाह, ये बिजली का बिल लिया है साथ? जी, बिजली का कितना बिल है आपका? ये अभी 45,878 रुपये 76,223 रुपये आया था। दो बिल, एक बिल मैंने जमा कराई इसमें से। तो आपका 76,000 रुपये का बिल है? 76,223 रुपये। तो आप करते क्या हैं वैसे? मैं मजदूरी करता हूँ, 30,000 रुपये सैलरी है मेरा, तनख्वाह। 30,000 सैलरी है और आपका 76,000 रुपये का बिल है? 76,323 रुपये और 30,000 सैलरी है? 30,000 सैलरी तो है। घर में ये घर का बिल है? एक घर के ही बिल है ना। तो घर में कितने कमरे हैं? घर में तकरीबन 7 कमरे हैं। और 7? जी, ऐसे कोई नहीं, पक्की सिर्फ चल रहे हैं हमारी। सिर्फ पखे? और बल्ब कितने हैं? बल्ब तकरीबन हो गया कोई 8-9 बल्ब है। तो फिर आप किस तरह ये आप बिल देंगे या क्या करेंगे? तो एक बिल तो जमा करें, दूसरे बिल का हमारे पास वसाइल नहीं कि हम दे सके। अच्छा, ये बहुत ज़्यादा, इस बार तो बहुत ही ज़्यादा आया है। तो आप गए थे बिजली वालों के दफ्तर में? गए? वो तो कह रहे कि वो क्या नाम है, आप किस्तों पर कर दें, मगर किस्त पर कैसे हम कर सकते हैं। तो ये देखें जी, ये राजा बाज़ार है। यहाँ पे एक आदमी है, वो 30,000 रुपया कमाता है महीने का और उसका 76,000 रुपये का बिल आ गया। हाँ जी, आपका नाम क्या है? नज़ाकतुल्लाह। नज़ाकतुल्लाह साहब, आपने बिजली का बिल पकड़ा हुआ, क्या मसला आपका? ये हर महीने 73,000 92,000 इस तरह आता है। अच्छा, तो आप कितने यूनिट इस्तेमाल करते हैं? ये इसमें यूनिट उनके इतने लिखे होते हैं कि हमारे हाथ से बाहर है। तो इसमें कितना बिल आया आपका? ये 93,000 रुपये बिल आया है, जिसका मैंने 60,000 जमा किया है। अच्छा, उसमें अभी 30,000 बकाया है। अब फिर महीने पे आएगा तो निकलवा 58,000 रुपये फिर बिल बन गया है। तो आप कमाते कितना महीने का? 30,000 35,000। तो आपका बिल इतना ज़्यादा क्यों आया? ये वापडा वालों का काम है। तो आप गए थे वापडा के दफ्तर? वापडा दफ्तर गए कि यही बिल है भाई, किस कराते हो कर देता हूँ, नहीं तो नहीं करते, ये ले जाओ जमा कर रहा जाके। अच्छा जी, 2 कमरे टोटल, उसमें कितनी तो आपके घर में कितने पंखे हैं? 2 पंखे, एक डीप फ्रीजर, जिसमें मैं पोटक एलर्जी का काम करता कोई हूँ। एसी नहीं है? नहीं जी, कुछ भी नहीं है। अच्छा, आप चेक कर सकते हैं, जिस टाइम आपका दिल करे चेक कर लें। तो आपका घर इस गली में है? इस गली में जी, खालिद मॉडल स्कूल में के साथ गली में। अच्छा, सिर्फ 2 पंखे हैं? 2 पंखे। आप क्या करते हैं? स्टॉल लगाता हूँ मैं, किस चीज़ का स्टॉल है? ये बनियान वगैरह का स्टॉल और बस्कट वगैरह। तो कैसा चल रहा है कारोबार? सर काम नहीं है, बहुत पीछे महंगाई होगी, पीछे से माल महंगा मिलता है तो हम आगे महंगा बेचते हैं। लेकिन 2 हफ्ते हुए कमेटी वालों का ऑपरेशन है तो बिल्कुल भी कुछ भी नहीं है, बिल्कुल वेले हैं बिल्कुल। अच्छा, तो आपका बिजली का बिल कितना आता है? बिजली का बिल इस महीने दुकान का 27,000 रुपया आया है। छोटी सी दुकान है बिल्कुल, ये 7 फरा चौक में इस साइड में। उसमें कितने पंखे लगे हुए हैं? पंखे 2-3 पंखे लगे हुए हैं, 2 बल्ब कितने हैं? बल्ब 10-12 बल्ब होंगे। तो सही बिल आया? बहुत ज़्यादा बिल आया है। पहले हमारा बिल 7,000 8,000 आता रहा साल पहले, 8,000 9,000 बस। अभी 27,000 28,000 बिल आया हमारा इस दफ़ा, और कारोबार बिल्कुल भी नहीं है। आप क्या करते हैं? सर जी मैं करक से आए, इधर मजदूरी करते हैं पूरा दिन। अभी फिर ना मजदूरी आए ना कोई 9,000 बिके करके बीज के बिल आया है, एक पंखा है। आप किधर रहते हो? मैं इधर ये पिपेक्स रोड हाँ, अभी आया हूँ करक से। अच्छा, अभी फिर वापस गांव जा रहे हैं। क्योंकि बिजली का बिल बहुत ज़्यादा बिल भी ज़्यादा है, मजदूरी नहीं है और महंगाई है, इसलिए वापस अभी गाँव जा रहे हैं। तो गांव में क्या करोगे? गाँव में अभी नमक वाला दरंग होता है, उधर मजदूरी का सुरंग होता है, उधर मजदूरी करेंगे। अच्छा, नमक की कान में जाओ? नमक के कान में जाएंगे। इधर आए थे कि जिंदगी की सहूलत होगी, इधर उससे ज्यादा महंगाई है। आपका क्या नाम है? आमना। आमना, आप क्या करती हैं? मैं जॉब करती हूँ। अच्छा, तो ये राजा बाजार में आप शॉपिंग करने आई हैं? जी, तो कैसी शॉपिंग हो रही है आपकी? अच्छी हो गई है बस। अच्छा, जी, तो बिजली का बिल कितना है आपका? 22,000।
तो बिजली बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया आपने? नहीं, सिर्फ 2 पंखे बस चलते हैं, जैसे ना कोई एसी है ना रूम कूलर ना कुछ। और फ्रिज है तो इतना ज़्यादा बिल टैक्स है 18,000 टैक्स 18,000 है? जी अच्छा, तो अब आप फिर बिल अदा कर दिया आपने? जी। अच्छा, नहीं करते तो फिर मीटर कट जाता। तो इसका मसले का हल क्या है? इस मसले का हल यही है कि हुकूमत महंगाई कम करे। नहीं तो ये जो मार्केट खुली हुई है रात के वक्त, आप भी इधर शॉपिंग कर रही हैं, जी। तो ये मार्केट रात को बंद नहीं होनी चाहिए? तो ये कमर्शियल बिल है ना, तो घरों पे तो इनको इतना नहीं बेचना चाहिए। कमर्शियल बिल अलग है और घर का अलग है। चले ठीक है। हैदर अली साहब, आपकी भी दुकान यहीं पे है? नहीं, इधर नहीं है, राजा बाजार में आगे करके है अच्छा, दुकान। आप क्या कारोबार करते हैं? प्रिंटिंग प्रेस है। तो आपका बिजली का बिल कितना है? बिजली का बिल आया 47,000। 47,000? जी। तो सही बिल आया? नहीं, बिल ज़्यादा है, टैक्सीज इसमें ज़्यादा हैं, तो इसमें 15-16 किस्म के टैक्सीज हैं जो नहीं होने चाहिए। जो 5700 है वो टीवी का टैक्स ही आया है हमें, जो है वो मार्केट में जो है वो कमर्शियल यूनिट्स बहुत कॉस्टली हैं, ये नहीं होने चाहिए। तो इस जो है वो महंगाई को देखते हुए हमारा जो है वो बिल बहुत ज़्यादा है। वालेकुम, क्या नाम है आपका? गुलजार। गुलजार साहब, कैसा कारोबार चल रहा है? शुक्र अल्लाह का, कारोबार तो इतना ख़ास नहीं है आजकल कोई भी, महंगाई की वजह से तो गाहक बहुत कम है? गाहक बहुत कम है। 100 की बजाय 25% गाहक रह गया। 25% रह गया? 100 की जगह 25% गाहक चल रहा है। तो उसकी क्या वजह है कि हर चीज़ महंगी हो? बहुत है, महंगाई बहुत है, बॉर्डर बंद है 2-3 दिन से, माल ही नहीं आ रहा है। टमाटर नहीं आ रहा? टमाटर बहुत कम है, खीरा भी नहीं आ रहा, शिमला भी नहीं आ रहा। 2-3 चीज़ें ऐसी हैं जो बॉर्डर बाहर से आती है, वो नहीं आ रही हैं, उसकी वजह से महंगाई ज़्यादा हो गई है। तो ये जो सब्ज़ी महंगी हुई है, ये क्यों हुई है? सब्ज़ी बारिशों की वजह से, बारिशों की वजह से सब्ज़ी कम होती है, मौसम भी ऐसा है। तो आपका बिजली का बिल कितना आता है? बिजली का बिल तो हद से ज़्यादा आ रहा है। 14 की जगह 22,000 आया इस दफ़ा। पहले 8-10 हज़ार आता था, 22,000 बिल आया इस दफ़ा। बिल तो बहुत ज़्यादा हद अच्छा, ये बताएं कि सब्ज़ी की दुकान है, ये तो सुबह या दिन के वक्त अगर खुली रहे तो समझ आती है, तो आप रात के वक्त भी खोल के बैठे हुए हैं? 11-12 बजे तक की ड्यूटी होती है ना। 11-12 बजे रात तक? गर्मियों में, सर्दियों में कम हो जाता है 7-8 बजे तक, 9 बजे तक। तो अगर गवर्नमेंट कहती है कि मार्केट जल्दी बंद करो, तो फिर उनके हिसाब से चलेंगे। आप सब्ज़ी खरीदने आई हैं? ये सब्जी खरीदने आई हूँ। तो क्या खरीदा है? कुछ भी नहीं, अभी मैं रेट पूछ के चली गई हूँ। इतनी महंगी है, ये 150 रुपये भिंडी दे रहे हैं, ये 200 रुपये महंगा वो ठीपर दे रहे हैं, जिनको कोई नहीं खाता। आप खुद इंसाफ करें, जो 200 रुपये ठीपर हैं, जिनकी फैमिली बड़ी है, 2 किलो लेके जाएंगे, 2 किलो से आधा किलो वो किलो निकलेंगे, तो वो 400 रुपया कहाँ से लेके आएंगी? जो मजदूर बंदा वो कहाँ से लेके आएगा? पहले भिंडी कितनी में लेके जाती थी आप? कितने में मैं किलो कितने की? 80 रुपये में, ये 70 रुपये में, 80 रुपये में, 60 रुपये में लेके जाते। अब ये 150 रुपये किलो? 150 रुपये ये बता रहे हैं। अब देखिए, मैं इतनी देर से मैं घूम रही हूँ, देख रही हूँ, जगह जगह से मैं रेट पूछ रही हूँ। अब देखिए, इतनी महंगाई होगी, इतनी महंगाई होगी बहुत ज़्यादा। लेकिन मजदूर की तो बिल्कुल पहुँच से दूर है ये सारी बातें। अब आटे का रेट बजड़ा का भाव पूछ के देख ले, दालें 550 की किलो हो गई हैं। जो गरीब बंदा जिनके घर आधा किलो पकती है वो क्या करेगा? अब इस पे तो देने का गौर करे। जो बिजली के बिल आए हैं उन्होंने तो हमें बिल्कुल हमारी कमर तोड़ के कितना बिल आया आपका? हमारा पिछला बिल जो 65,000 आया था, एक एसी चलता है हमारे घर में। जो अभी आया, अभी 35,000 आया बिल। तो अभी भी 35,000। अभी हम लोग एसी थोड़ी देर चलाते हैं, फिर बंद कर देते हैं, चलाते हैं, फिर बंद कर देते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद नसीब। मोहम्मद नसीब साहब, आपकी सब्ज़ी की दुकान पे सब कुछ नज़र आ रहा है, खीरे क्यों नहीं है? खीरे महंगे हैं सर, 1400 रुपये का पैकेट है, समझे ना। काबुल से आ रहे हैं खीरे, समझे ना। ये टमाटर भी काबुल से आ रहे हैं जी, तो इस वजह से महंगे हैं, बॉर्डर बंद है ना। तो ये सब्ज़ी ज़्यादा महंगी इसलिए है कि बॉर्डर बंद है जी। तो पहले तो यहाँ से चीज़ें जाती थी, अब वहाँ से आती हैं? पंजाब से आती है ये मिर्चें शर्चें, घिया, टिंडा, करेला, बस ये तो बाहर से आते हैं। डॉलर जाता है तो सौदे आते हैं। क्या नाम है आपका? इमरान प्राचा। राजा साहब, आपकी दुकान में काफ़ी लाइटें चल रही हैं। जी सर। तो बिल तो फिर दबा के आता होगा? सर बिल तो माशाल्लाह इस बार वाकई दबा के आया है। लास्ट इंटरव्यू भी मैंने दिया था 3,000, अब आया सर 8,500। 8,500 जी। अच्छा, अभी हम एक भाई का इंटरव्यू कर रहे थे, वो महीने के 30,000 कमाता है, उसका 76,000 रुपये का बिल आ गया।
आपकी दुकान में तो काफ़ी बल्ब जल रहे हैं, बिल तो फिर भी कम ही आता है। मैं तो आपको यूनिट बता सकता हूँ, 100 कुछ यूनिट है, 8,500 रुपये बिल आया है, जो सच बता रहा हूँ आपको। घर का तो है आपको इतना पसीना क्या है? सर, वैसे ही ऊपर से आ रहा था, सेकंड फ्लोर से तब आया। अच्छा, तो ये बताएं कि ये इस वक्त रात का वक्त है, जी जी तो सारी आपकी मार्केट खुली हुई है जी जी, और माशाल्लाह बिजली भी इस्तेमाल हो रही है, हो रही है तो सर। फिर बिल तो आएगा ना? बिल्कुल आएगा सर, बिल्कुल आ रहा भी है और लोग दे रहे भी हैं। इसका हल क्या है मसले का? सर, इसका हल तो निगरान हुकूमत अब कह रही है कि उससे थोड़ी रिलीफ दी है। अब देखिए आगे, अब जब इम्प्लीमेंट हो जाता है, अगली बार हमें बिल कम आते हैं तो फिर ही कोई नई बात हो सकती है। अभी तो उन्होंने कहा ना कि बिल्स भी कम आएंगे, तकरीबन 300 यूनिट पे का है या 200 यूनिट पे का है, कुछ इस तरह इम्प्लीमेंट की है। तो आपको इसका मतलब है निगरान हुकूमत पे काफ़ी यकीन है? यकीन है ना सर, चोरों को भी पकड़ रहे हैं, डॉलर भी नीचे आ गया है। अब 2 चीज़ें तो सुनी है कल, क्या बात है? ये इंटरव्यू तो हमने देखे हैं, एंकर्स वगैरह सारे यही कह रहे हैं और उनकी तारीफ हो रही है। पिछले जो माशाल्लाह शहबाज शरीफ और जो उनकी हुकूमत से ये बेहतर कुछ इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, इंशाल्लाह आगे देखें क्या होता है। किसी बंदे ने ना, मैंने नहीं सुना कि राशन तेल के हवाले से किसी ने बात की हो। पीडीएम की हुकूमत थी, जो वज़ीर पेट्रोलियम थे, वो बार बार ये बात कह रहे थे कि राशन तेल आ रहा है, कभी भी अभी भी पहुंचने वाला, ये पहुंच गया, ये पहुंच गया, अभी तक वो पहुंचा नहीं है। आप देख लें प्राइसेस कहाँ पहुंच गई हैं। मेरा तो क्वेश्चन सिर्फ ये है कि कोई क्वेश्चन उठाएं और हमें बताएं, दोबारा उन लोगों से क्वेश्चन किया जाए कि अभी तक पहुंचा। करते क्या हैं? मैं इंजीनियर हूँ बेसिकली। इंजीनियर है, इधर क्या काम करते हैं? मैं अभी वैसे कुछ परचेजिंग करने के लिए आया, तो कुछ टूल बैग लेने थे मैं वो ले। बिल कितना है? मेरा बिल 8,500 रुपये का, 2 कमरों का, 2 रूम्स का। काफ़ी कम है। कम इसलिए है कि हम 2 बंदे हैं सिर्फ फैमिली के अंदर। आप शॉपिंग करके आ रहे हैं? जी जी सर। तो क्या क्या खरीदा आपने? सर, मैंने चाय खरीदी है और कुछ चावल वगैरह खरीदे हैं। तो जो लास्ट मंथ मैंने जो चाय खरीदी थी वो 1,200 रुपये किलो थी, आज जो खरीदी है वो 1,600 रुपये किलो खरीदी है। 400 रुपये इजाफा हो गया जी, एक महीने में? एक महीने में। अच्छा, तो अब हम सैलरी लेते हैं तो यही सोचते रहते हैं कि यार अब बच्चों की फ़ीसें, बिल, ख़रीदारी कैसे करेंगे, क्योंकि सैलरी तो हमारी वही है। तो बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया महंगाई में सर। अच्छा, तो बिजली का बिल कितना है आप? सर, बिजली का बिल मेरा 12,000 समथिंग, लेकिन मेरा एसी वगैरह कोई चीज़ नहीं है। एसी के बगैर भी 12,000 आ गया? जी जी सर। उससे पहले कितना आया था? उससे पहले लास्ट मंथ सर 3,000 था। 3,000 से फिर सीधा ही 12,000? 12,000 हुआ। और पानी का बिल सर मेरा 340 रुपये आता था, वो अचानक 660 हुआ, फिर 660 से नेक्स्ट मंथ 1,363 हुआ और अब 3,000 आया सर। सीवरेज डाल दी, फलानी डाल दी, पता नहीं क्या डाल दिया सर। अच्छा, ठीक है सर। और इसी तरह गैस में भी इजाफा हुआ है, तो बहुत ज़्यादा महंगाई हो चुकी है। मेरा नाम है नियाज़ अहमद। नियाज़ अहमद, ये आप किस चीज़ का सामान खरीद कर ले जा रहे हो? ये तंदूर का सामान खरीद के आ रहे हैं। अच्छा, तो आपका कारोबार सही आ रहा है? यार बिल्कुल मुश्किल में है हम सारे। मुश्किल में है जी, गैस नहीं है, LPG इस्तेमाल कर रहा हूँ, बिजली के इतने बड़े बड़े बिल आ रहे हैं, 7-8 से लेकर अभी 17,000 बिल जमा किया, गैस का 37,000 बिल जमा किया और 60,000 का सिलेंडर जलाया महीने का। अच्छा, तो अभी आपका इस दफ़ा बिजली का बिल 17,000 रुपये का आया? जी जी। उससे पहले कितना आता था? इससे पहले 7,000-8,000 आ जाता। अच्छा, सीधा ही 10,000 बढ़ गया? सीधा ही 10,000 बढ़ गया। जो पिछले साल का काम था इस साल काम है, ज़मीन आसमान का फ़र्क है सर। अच्छा, इससे सब हमारा हुक्मरानों की वजह से। ये जो जूता है, ये जो जूता है, इसकी क्या कीमत है? ये सर अगर मैं कहता हूँ पिछले साल इसका कीमत था 1,200 रुपये, 1,200 रुपये। इस साल ये इसकी 1,600 रुपये कीमत है। अच्छा जी। तो ये क्यों इजाफा हुआ है? ये सिर्फ हमारा हुक्मरान की वजह से सर, हुकूमत की वजह से? हुकूमत की वजह से, तो ये पॉलिसी की वजह से। अच्छा, क्या गलत पॉलिसी है? गलत पॉलिसी ये है सर, अभी देखो ये बोझ जितना भी है ये आवाम पे आ जाता है। जितना ये तो इसको फिक्र तो नहीं है कि आवाम पे क्या गुजरता है क्या नहीं गुजरता है। जब एक दिन ये जब आ जाता है तो आवाम से पूछता है कि आवाम तुम पे क्या गुजरा है, तो इसको पता चल जाता है। ये तो बस उधर बैठा हुआ है, समझ गया। तो मैं क्या तुम अफसोस एक बार आ जाता था, आवाम से पूछता था कि तुम्हें क्या गुजरा है। आप क्या करते हैं? हमारी अंदर शॉप है। अच्छा जी हाँ जी। तो आपका बिजली गारमेंट्स का काम है। बिजली का बिल कितना है आप? पहले मैक्सिमम 3 से 4,000 आता था, इस दफ़ा मेरे ख्याल में 9 या 10 इस तरह का है। तो इसका हल क्या इसका हल है? ये इसका हल मेरे ख्याल से एक मुस्तहकम हुकूमत चाहिए इस गवर्नमेंट इस वक्त, क्योंकि ये इससे पहले तो अब देखा जाए तो बस वो बंदर बाढ़ का खेल जारी था। जल्द से जल्द इलेक्शन इसका हल है, एक मुस्तहकम हुकूमत, भले किसकी हुकूमत आए, अवाम की राय को तस्लीम किया जाए। जल्दी से जल्दी इलेक्शन, जल्द से जल्द इलेक्शन, और अवाम जो मैंडेट अवाम दे उसको कबूल किया और जो नई हुकूमत आएगी अगर वो आपसे कहे
कि शाम को मार्केट जल्दी बंद करो, बंद करेंगे? यकीनन अगर गवर्नमेंट हमें ये तसल्ली हो कि ये गवर्नमेंट साथ दे रही है तो यकीनन अवाम भी गवर्नमेंट का साथ देगी। इससे पहले ऐसी कोई गवर्नमेंट तो नहीं है जिस पे अवाम इत्तेमाद कर सके। बस आपको पता ही है, आप बेहतर समझते हैं। मियां नवाज शरीफ के आने से महंगाई कम होगी। उनके तीनों दौर जो हैं 90 का, 97 का और 2013 का, तीनों दौर में बड़े बड़े मुल्क के प्रोजेक्ट बने हैं। मोटरवे बनी है, एटमी धमाके हुए हैं, बिजली पूरी की है। अब भी हमें उम्मीद है कि वो आएंगे, वो इंशाल्लाह ताला महंगाई भी मेंटेन रखेंगे और बड़े बड़े प्रोजेक्ट करेंगे। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ पहले भी पाकिस्तान के वज़ीर आज़म रहे हैं और चीफ मिनिस्टर रहे हैं। वो 2 डिकेड्स पाकिस्तान में गवर्नमेंट कर चुके हैं। उनके आने या ना जाने से कैसे फ़र्क पड़ जाएगा पाकिस्तान में? पाकिस्तान की आवाम से फ़र्क पड़ना है। आप क्या करते हैं? हम कबाड़ के काम करते हैं। कबाड़ का जी। तो आप का बिजली का बिल कितना है? 36,000। 36,000? हाँ। उससे पहले कितना आता था? उससे पहले 4,000, 5,000, 6,000। तो ये क्या आपने कमाल किया है कि 36,000 बिल आया? ये हुकूमत की कमाल है, हमारा कोई कमाल नहीं है। हाँ, जिस तरह भी हमारे ऊपर ये जो इम्पोर्टेड हुकूमत मसलत हुआ है, इनका ही कमाल है। हाँ, बकाया कुछ भी नहीं है। हाँ, आपका क्या नाम है? मेरा नाम मनान है। मनान, क्या करते हैं आप? मैं रेडियो में मजदूर हूँ और दुकान पे भी साथ काम करता हूँ। 25,000 रुपये तनख्वाह है। 15,000 रुपये इन्होंने बिल भेजा है। अच्छा, ठीक है। ऊपर से खाने पीने की चीज़ें इन्होंने महंगी कर दी हैं। ठीक है, गरीब आदमी क्या करे? ठीक है, इमरान खान की हुकूमत में ये तो आया था ना, कम से कम रोटी खा के तो सोता था ना। ये है कि उसको बुरा कहते हो, उसको कहते हो जी गड़ी चोर है। ये खुद क्या सही है? गलत है। ये सबसे बड़े चोर ये हैं। इन्होंने बिल महंगा कर दिया, हर चीज़ इन्होंने आग लगा दिया। हम लोगों से रोटी भी खींच ली है। ठीक है, ये सब चोर हैं, सब मिले हुए हैं। निगरान हुकूमत की ये होना चाहिए, 90 रोज़ में इंतखाबात करवाना है। ठीक है, ये अगर ये नहीं हुआ, ये बहुत आईनी का ख़त्म हो जाएगा। आप चाहते हैं कि आइन के मुताबिक 90 दिन में इलेक्शन हो? 90 दिन में इलेक्शन हो। मैं वज़ीरिस्तान से हो, वज़ीरिस्तान में, हमारा घर वज़ीरिस्तान में हो। बहुत महंगाई, अभी दाल मार्च 550 रुपये का हो गया, पहले 200, 150। वज़ीरिस्तान से इधर राजा बाज़ार में क्या कर रहे हो? नहीं, मैं इधर सीलिंग का काम करता हूँ। अच्छा। अभी सीलिंग का काम इतना डाउन हो गया, ख़त्म हो गया, कुछ काम नहीं मिलता है। अच्छा। बिल इतना ज़्यादा आता है, मैं कहता हूँ निगरान चाहिए, बिल का एहसास करो। क्या नाम है आपका? जावेद। जावेद साहब, क्या काम करते हैं आप? बाइकें चलाता हूँ। बाइकिया, हाँ। तो कैसा काम चल रहा है आपका? बस काम तो नहीं है, बस चल रहे हैं हम, काम नहीं है। अच्छा, क्यों काम क्यों नहीं है? बस पेट्रोल डलवाते हैं, बस इधर उधर सवारी नहीं है। पेट्रोल जो है वो 306 रुपये लीटर है, वो डलवाते हैं। अगर इधर से हम राजा बाज़ार में खड़े हैं तो अगर मैंने यहाँ से आपके साथ बैठ के फैज़ाबाद चौक तक जाना हो तो आप कितने पैसे चार्ज करेंगे? 200 भी नहीं देता, कोई 250 मांगते हैं, 200 कोई नहीं देता। तो फिर आप कारोबार कैसे करते हैं? आप बस चलाना है, इसको चला रहे हैं ना, चलाना तो है ना। आप भी यही काम करते हैं? हाँ जी, बाइकें चलाता हूँ। ऐसे है ना हालत, अब इस तरह हुआ है ना कि जैसे हम जहन्नम में रह रहे हैं। जहन्नम जिस तरह होता है ना, इस तरह हमारा हालात है। ये मुल्क हमारे जहन्नम बन गया है, क्योंकि हम आटा पूरा करें, चीनी पूरे करें या पेट्रोल पूरा करें। और सवारी का ये है कि आप उसको अगर 300 बोले जैसे फैज़ाबाद का, या तो आपको उसको कहो, कहते नहीं हम 150 में जाते हैं। बस वैसे या जैसे जहन्नम में हम गुजारा ही कर रहे हैं। इसने कोई कसर नहीं छोड़ी है इन लोगों ने। रिक्शा चलाते हैं आप, कैसा चल रहा है आपका काम? काम हो यार सही है, पेट्रोल बहुत महंगा है। और सुबह से सवारी के साथ झगड़ा होते हैं। वो बोलते हम किराया थोड़ा ज़्यादा बताते हैं, वो तो इतना नहीं देगा। वो तो किराया ज़्यादा नहीं देगा तो हमको कुछ नहीं बचेगा। अच्छा। तो मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। और इसमें अभी कोई फायदा नहीं है। अभी हम ईरान है कि इसको छोड़ेगा और काम शुरू करेगा, क्या करेगा? तो बिल्कुल इसमें ये घर का खर्चा भी पूरा नहीं होता। आपका क्या नाम है? खुर्रम। खुर्रम भाई, कैसा कारोबार जा रहा है आप? कारोबार मंदा ही है। मंदा है? तो ये बताएं कि इस वक्त रात का वक्त है और आपकी दुकान में पंखा भी चल रहा है, बिजली के बल्ब भी जल रहे हैं। यूपीएस लगा हुआ है। यूपीएस तो बिल कितना आता है आपका? बिल इस बार आया 8,500 रुपया। और पहले कितना आता था? पहले आता था 2,000, 2,500। तो ज़्यादा आया इस दफ़ा? बहुत ज़्यादा है। क्या नाम है आप? मौसम मुगल नाम। तो ये किस चीज़ का कारोबार करते हैं? हमारा प्राइस बॉन्ड का बिजनेस। प्राइस बॉन्ड, तो कैसा बिजनेस चल रहा है? बस आजकल तो आपको पता है 4 प्राइस बॉन्ड जो बंद हो गए, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने 25,000 वाला, 40 वाला बंद कर दिए। अब वो पोजीशन ही जो पहले पोजीशन थी। हाँ जी। तो आपकी दुकान में कम लाइट जल रही है? जी, अभी लाइट गई भी है। वैसे क्या नाम है, हमारा बिल काफ़ी ज़्यादा आता है। पहले 4-5 हज़ार था, इन दिनों में कोई 11 साढ़े 11,000 रुपये। 11 साढ़े 11,000 है। हाँ जी। और साथ मेरी शॉप है, वो फ्रेश जूस की है, उसका 45,000 रुपये है। दोनों बिल बड़े हुए यहाँ पे मौजूद है मेरे पास। अच्छा, तो क्यों आया इतना बिल?
सब बिल के रेट एक्सपेंसिव हो गए हैं, यूनिट बढ़ गई है, रेट ज़्यादा हो गया है। अच्छा, अगर हुकूमत कहे आपको कि मार्केट जल्दी बंद करें तो उससे कोई मसला हल होगा? इससे मसला कोई ज़्यादा हल तो नहीं होगा। आपको पता है ताजर तो पहले ही पिस्से में है। अवाम पहले आपको पता है इस जो इतनी महंगाई हुई है, इतनी बेरोज़गारी है, अवाम इसमें इतनी परेशान है, तो अगर ताजर 2 घंटे पहले भी दुकान बंद करती हैं उसके इतने अच्छे नतीजे नहीं आएंगे। क्या नाम है आपका? अब्दुल रज़ाक। ये आप किस चीज़ का काम करते हैं? ये हम घड़ियों का काम करते हैं। अच्छा, तो ये घड़ियों का काम कैसा जा रहा है आज का? बस गुजारा ही हो रहा है, बस मुश्किल से काम गुजारा हो रहा है। अच्छा, तो आपकी दुकान में लाइट गई हुई है? जी हाँ, लाइट गई हुई है। तो आपने यूपीएस नहीं लगाया हुआ? जी सर, नहीं, अफोर्ड नहीं कर सकते। अफोर्ड नहीं कर सकते? तो बिजली का बिल कितना है? बिजली का बिल हमारे घर का 35,000 आया है। अच्छा जी। और उससे पहले कितना आता था? पहले आता था 6,000, 7,000, 8,000। अच्छा, तो इतना बिल ज़्यादा क्यों आया है? गवर्नमेंट ने टैक्स डाले हुए हैं। अच्छा जी। तो इसका मसले का हल ये नहीं है कि मार्केट जल्दी बंद की जाए? अगर कहे तो हो सकती है मार्केट, अगर गवर्नमेंट चाहे तो ना, तो नहीं हो सकती। आपका क्या ख्याल है, ये मसले का हल क्या है? इस मसले का हल है जो इलेक्शन जल्द से जल्द होने चाहिए, तो फिर मसले का हल हो जाएगा इंशाल्लाह। तो अब निगरान हुकूमत है, तो ये तो इतना वो नहीं कर सकती है ना, तो ये तो अभी निगरान बैठे हुए हैं। जब इलेक्शन होंगे तो वो हुकूमत पक्की आ जाएगी तो कुछ बेहतरी करे। मैं प्रेसिडेंट हूँ जी अंजमन ताजर राजा बाज़ार का और पंजाब का और पिंडी का ताजरों का। अच्छा, तो ये बताएं कि इस वक्त आपकी मार्केट जो है खुली हुई है, हुकूमत कहती है कि मार्केट जल्दी बंद करो, तो जल्दी बंद करने से ये बिजली का मसला हल हो जाएगा? ये देख लें, लोड शेडिंग तो वैसे है, तो हल क्या होना है? देखें ना, या तो हमें बिजली दें, फिर पूरे पाकिस्तान का एक टाइम मुकर्रर करें चारों सूबों में, वो हो तो हम फिर उसके लिए तैयार हैं। कोई चीज़ तय हो जाए ताजरों के नुमाइंदों के साथ, फिर तो हम तैयार हैं। लेकिन अगर लोड शेडिंग भी कर रही है तो फिर टाइम से बंद करवाने का मकसद क्या? ये समझ से बाहर है ना। देखें ना, अगर या तो दुकानें आप बंद करवा रहे हैं तो उस दौरान बिजली तो पूरी देना जब तक आप टाइम दे रहे हैं, वरना आप बिजली भी बंद करें और साथ साथ आपके दुकानें भी बंद करें, तो इसका कोई जवाब नहीं है। तो आपके ख्याल में इस सारे मसले का हल क्या है? देखिए जी, मसले का हल तो यही है, सीधा साधा। हमारे मुल्क के जो लोग हैं वो चाहते हैं कि गवर्नमेंट को पॉलिसियाँ बनाए, अब पॉलिसियों के मुताबिक हमें बताए ताजरों की सहूलतें क्या हैं, आवाम की सहूलतें क्या हैं। सिर्फ बिजली का मकसद तो नहीं है ना जी। अब ये देखना ये भी है कि आपने मुल्क के अवाम को क्या दिया। पेट्रोल महंगा, बिजली महंगी, क्या चीज़ सस्ती है? डॉलर महंगा। अब डॉलर कुछ सस्ता हुआ, वो भी डर की वजह से, चंद दिन बाद फिर वही हाल होना है, ये तो हमें पता है। लेकिन हम ये गुजारिश करते हैं कि आप जो जहाँ भी कोई आपने एक्शन लेना है, पहले उनके नुमाइंदों से मुशावरत तो करें ना। कुछ चीज़ मुशावरत से तय करेंगे तो मुस्तकिल होगी, वरना आर्जी चीज़ होगी, उसका फ़ायदा नहीं होगा। तो जैसे आप लोड शेडिंग की बात है वो आपके सामने है, इसी तरह आप बिजली के टाइम का अगर मुकर्रर करते हैं तो आमतौर पे देखा गया है कि सिटी बंद करवाया जाता है पुलिस के ज़रिए, ज़बरदस्ती इंतज़ामिया के ज़रिए, कैंट खुला होता है। या अगर कैंट भी अगर ज़बरदस्ती बंद करवाया जाता है तो जो बड़े प्लाजे हैं, जैसे आप गीगा माल ले लें, इस टाइप के बहुत सारे सेंटोरस माल है, वो बंद नहीं होते, तो हमारा कस्टमर तो फिर वहाँ जाएगा ना, तो हम तो मुतासर होंगे। तो हम चाहेंगे कि वो भी बंद हो, तो फिर हमारे साथ टाइम तय करें, हमारे नुमाइंदों के साथ पाकिस्तान लेवल पे टाइम तय करें, इंशाल्लाह हम उसकी पाबंदी करेंगे। जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। अमन मीर साहब, बाज़ार के अगर गरीब लोगों से आप इंटरव्यू लें तो इस बाज़ार के लोगों की क्या हालत है, ये तो खुदकुशियों पे तुले हुए हैं। क्या हुकूमत को, आप कोई बाहर से आए हुए हैं? इस हुकूमत को पाकिस्तान में रहने वाले लोगों को मालूम नहीं है कि इस मुल्क के लोगों के साथ क्या अशर हो गया है। कौन आके इस मुल्क को 1947 में ये पाकिस्तान आज़ाद हुआ है, आप आज दिन तक यही नारा है कि हम नाजुक मोड़ पे, हमारा नाजुक मोड़ कब ख़त्म होगा, हमें ये बताया जाए। इस 22 करोड़ आवाम को सिर्फ एक ही लॉलीपॉप दिया जाता है। जब भी ये लोग आते हैं तो कहते हैं जी हुकूमत का साथ दिया जाए, हुकूमत का साथ दिया जाए। क्या हुकूमत का साथ दें? ये गरीब लोग अपने गले कटवा के हुकूमत को पेश करें, इससे अलावा और क्या साथ देना है? कोई भी हुकूमत आती है ये आवाम के गले काटते हैं, ये आवाम के साथ कोई नाइंसाफ़ी करते हैं। अगर आवाम के साथ इंसाफ हो तो हम कहें कि हमारे ये लीडरान हैं, लेकिन हमें इनकी ज़ुबान पे भी इनका लफ्ज़ आना गवारा नहीं करते, इसलिए कि इस मुल्क में सिर्फ़ और सिर्फ एक ही ये उनका मुल्क है जिनके लिए ये बनाया है, जिनके लिए ये बनाया, हमारे लिए ये नहीं बना। एक मस्जिद का बिल आया है 1,02,000। अच्छा, उसमें सेल टैक्स भी है और पता नहीं 6 के करीब जो टैक्स लगे हुए, टीवी टैक्स, रेडियो टैक्स। ये मदरसे और मस्जिदें ये टैक्स नहीं देती, ना सेल ही करती है, ना कोई इनमें कोई चीज़ बेची जाती है, ना दी जाती है, तो इनके ऊपर टैक्स क्यों लगा? एक ये
और हमारी ये मस्जिदें मदारस हैं, वहाँ कोई रेडियो या कोई टीवी नहीं है। हम ये कहते हैं, हुकूमत पाकिस्तान से अर्ज़ करते हैं कि खुदारा ये जो दीनी मदारस हैं, इनका दर्सगाहें हैं, इनको कुछ ना कुछ रिलीफ दिया जाए, उनको दिया जाए। और गरीब गुरबा के ऊपर जो आम गरीब मिस्कीन जो रोटी के लिए परेशान है, अल्लाह वाहिद शाहिद है कि ऐसे लोग हैं जिनको खाने की अपने बच्चे ज़बह कर रहे हैं, उससे ज़्यादा कौन जुल्म है। रावलपिंडी के राजा बाज़ार में एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक। रावलपिंडी के राजा बाज़ार में हम बात कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम क्या है? वालेकुम सलाम, जावेद शाह। जावेद शाह साहब, ये आप का कारोबार कैसा चल रहा है? ये कारोबार आजकल कोई भी नहीं था, महंगाई बहुत हुई है। अच्छा जी जी। तो इधर ये जो आपने स्टॉल पे चीज़ें लगाई हुई हैं, कोई ख़रीदने वाला नहीं? कोई खरीदने, लोगों की गुंजाइश ही नहीं है। अच्छा जी जी। तो फिर कैसे आपकी ज़िंदगी कैसे चल रही है? बहुत मुश्किल से गुजर रही है यहाँ। अच्छा वाह जी। लेकिन माशाल्लाह आपके चेहरे पे फिर भी मुस्कुराहट है। जी जी। हाँ जी। तो इस मसले का हल क्या है? बस कोई नेक बंदा आ जाए हमारे मुल्क में कोई। अच्छा यही जी। बुजुर्गों, आपका क्या ख्याल है, मसला कैसे हल होगा? बंदा है इंशाल्लाह तो मुल्क चलेगा, क्यों नहीं चलेगा। हमारे मुल्क में तो बहुत कुछ है, लेकिन हमें सरबराह अच्छा नहीं मिला अभी तक। जो भी आता है लूट के चला जाता है, सारा मलबा आवाम पे पड़ जाता है। तो ये मसला है हमारे लिए। हाँ, मसले का हल क्या है? ये इलेक्शन चाहिए जी, इलेक्शन हो जाए बहुत सी बात है। क्यों हुकूमत कोई भी आएगी, जो सी मर्जी आ जाए, पता चलेगा हुकूमत आ गई, उसके ऊपर मलबा डलेगा। ये अभी निगरान बैठे, इनके पास तो कुछ भी नहीं है। सबसे बेहतर रास्ता यही है, इलेक्शन होने चाहिए। इलेक्शन हो जाए, सब हल निकल आएगा अपने आप। क्यों, ये सही कह रहे हैं? खत्म हो जाएगी। ये भाई सही कह रहे हैं? बिल्कुल सही कह रहे हैं। क्यों जी? सही कह रहे हैं सर, बिल्कुल सही कह रहे हैं। कोई भी है इलेक्शन, इलेक्शन से यानी कि आपका ख्याल है महंगाई कम हो जाएगी? महंगाई कम होगी और ये माफिया खत्म हो जाएगी। कौन सा माफिया? जब माफिया भी चीनी की माफिया, आटे का माफिया है। ये भी देखें ना आप, चीनी पकड़े जा रही है, 180 रुपये किलो चीनी, 200 रुपये किलो चीनी होगी। गरीब आदमी क्या खाएगा? आटा महंगा हो रहा है, गरीब आदमी क्या करेगा? कारोबार है कोई नहीं, बिल्कुल सारा दिन बैठे रहते हैं धूप में, कारोबार है कोई नहीं। महंगाई है, लोग आते नहीं। जिसके पास पैसा होगा तो कुछ चीज़ खरीदेगा ना, पैसा ही नहीं है तो चीज़ कहाँ से खरीदेगा? अब आप सारी बातें छोड़ें, अल्लाह ना करे इंसान मर जाए, वो क्या करेगा? कब्रिस्तान में जाएंगे ना आप, कब्रिस्तान में वहाँ पे भी 18,000 रुपये कब्र का मांग रहे हैं। अभी कफन महंगा है, कफन लेने के लिए जाओ तो 15,000 का कफन है। 1 लाख रुपया चाहिए बंदे को मरने के लिए। ऐसे हालात बन गए। इसमें यही है, इलेक्शन हो जाए, जो आएगा पता चलेगा ना, चोर है डाकू है, जो भी आएगा पता चलेगा। अभी किसी का नहीं पता चोर कौन सा है, डाकू कौन सा, सब मिक्स हो गए। सब मिक्स है। बेहतर यही है कोई इलेक्शन हो जाए और कोई आए तो पता चले। वही पुरानों में आएगा, नवा कौन आएगा? नवा जो भी आया उसने भी काम कौन सा? आप जो नवा किसी नवे बंदे को आप वोट दे देना, किसको दे दे? कौन है? नवा है कौन सा है? 2 पार्टियां 3 पार्टियां आ रही हैं। आप क्यों नहीं इलेक्शन लड़ते? हाँ जी, हम गरीब आदमी, हम तो रोटी नहीं खा सकते, इलेक्शन कहाँ से लड़ेंगे? रोटी नहीं पूरी होती यहाँ पे। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जब भी ये मुल्क में आए, महंगाई की कम नहीं होगी, महंगाई बिल्कुल भी कम नहीं होगी। क्योंकि पहले भी 16 महीने उनका भाई कर रह के गया, उन्होंने कुछ भी नहीं किया मुल्क के लिए, बड़ा गरक ही किया। और इंशाल्लाह उम्मीद है कैदी नंबर 804 इमरान खान आएंगे और मुल्क में इंशाल्लाह बेहतरी होगी। इंशाल्लाह पहले की तरह हालात हो जाएंगे जैसे 2017 में थे। और हमारे ये जो है चीफ साहब हैं, ये भी इंशाल्लाह अच्छा काम कर रहे हैं। इनके साथ मिलकर इंशाल्लाह नवाज शरीफ साहब आएंगे, जब वो काम करेंगे तो मुल्क बेहतरी की तरफ जाएगा इंशाल्लाह। और डॉलर भी कम होगा मज़ीद, और सब चीज़ें इंशाल्लाह आसान हो जाएंगी। क्या नाम है आपका? मोहम्मद तारिक। किस चीज़ का कारोबार है आपका? ये बास्केट का और कोट का। अच्छा, तो आपकी दुकान में एक पंखा है और ये जी एक पंखा और एक ट्यूब है, इसका अभी 13,000 रुपये बिल आ गए। 13,000 बिल? जी जी। उससे पहले कितना आता था? 4,000 3,000। अच्छा, तो ये मसले का हल क्या है? मसले का हल क्या है, दिन ब दिन परेशान हो रहे हैं और क्या, कारोबार है नहीं है बिल्कुल। जिनको ये है कि जो खर्चा करते हैं वो भी नहीं पूरा होता। सर, इस मसले का सलूशन ये है कि बिजली की चोरी बंद होनी चाहिए। और ये जो वापडा के सारे जिन लोगों को फ्री यूनिट्स अलाउड हैं, वापडा के मुलाजमीन हैं, जो सरकारी मुलाजमीन हैं, हमारे जजेस हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो अमीर तबका है सर, वो जिनको यूनिट्स फ्री मिलती हैं, सबकी यूनिट्स सर उनको प्रोटोकॉल का भी उनका ख़त्म होना चाहिए और उनकी फ्री यूनिट्स ख़त्म होनी चाहिए, ताकि गरीब आवाम पे कम से कम बोझ पड़े। इस तरह गरीब आवाम पे बहुत ज़्यादा बोझ पड़ा। क्या नाम है आपका? शाहिद। शाहिद साहब, आप कारोबार कैसा चल रहा है? बहुत हालात ख़राब है इस वक्त, बहुत ज़्यादा। अच्छा, जी जी सर। क्यों हालात ख़राब है? बस कुछ डॉलर की वजह से, कुछ और बस मामलात। अब मुल्क के हालात ऐसे है कि लोगों का खाने पीने का पैसे पूरे नहीं हो रहे, तो काम पे क्या करें। तो आप जो ये इधर एनके फरोख्त करते हैं, तो कोई एनक लेने नहीं आता? बहुत कम। पहले अगर कोई
5 पीस लेने आता था वो 1 पीस लेने आता है। पहले अगर कोई कार्टन लेता था वो 10-15 दाने लेता। अच्छा जी जी सर। तो इस मसले का हल क्या आपके ख्याल में? बस ये है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ जाए, आराम से, कोई मतलब ऐसा काम ना हो। अब इधर ये आपके सामने ये कमेटी वाले आ गए, ये अब इनसे पूछने वाला कोई नहीं है। अच्छा कोई पूछने वाला हो, कोई गवर्नमेंट हो, कोई जिम्मेवार आदमी हो, इनसे पूछे कि ये क्या है। ये बताएं कि आपने इधर क्या खरीदा है? हमने यहाँ पर साबुन वगैरह ख़रीदा है जो कि बहुत वगैरह, और ये भी मैंने 570 रुपये का ख़रीदा है ये साबुन का पैकेट, जो कभी 300-350 का आ जाया करता था। बहुत महंगा हो गया, बहुत ज़्यादा महंगा, मतलब आउट ऑफ रीच। और ये 4 पीस होते हैं इसमें ओनली, और ये पहले आ जाता था 200-250 का, 50 रुपए की एक इसकी गाची होती थी, जो अब 80-90-100 रुपए की है। तो ये कितनी देर में महंगाई हुई है ज़्यादा? महंगाई बस देखते देखते ही हो गई है इस दफ़ा, बिल्कुल देखते देखते। 15 डेज के बाद, 20 डेज के बाद रेट चेंज होता है। आपके ख्याल में मसले का हल क्या है? ये तो कोई इलेक्शंस तो हैं ही हैं, ऑफ कोर्स हैं, वो तो जाहिर बात है, और वो हमें पसंद भी बहुत है, नाम नहीं लेंगे। क्या नाम है आपका? फरमान। ये दुकान आपकी है? जी माशाल्लाह। तो कैसा कारोबार चल रहा है? बिल्कुल नहीं है, बंद है, काम ख़त्म हो गया। बंद है बिल्कुल। तो ये इस वक्त करो बिस्मिल्लाह नहीं हो रहा है, तंग आ गया। बिल तो इतना ज़्यादा आया है कि पहले 5,000 4,000 आता, अब 30,000 35,000 आ रहा है। 5,000 से सीधा ही 30-35 हज़ार। 35,000 तो एक पंखा चल रहा है आपका और 5-6 बल्ब है। ये भी अभी मैंने ऑन किया, सारे दिन बंद पड़े होते हैं। अच्छा जी। तो इसका हल क्या है मसले का? हाल ये अल्लाह ठीक हो जाए, बेहतर हो जाए, इलेक्शन हो जाए। इलेक्शन हाल है सर, हाल हाल में इलेक्शन हो जाए तो इलेक्शन लाजमी होना चाहिए, क्योंकि हालात बिल्कुल ख़राब है। पहले 5-6 हज़ार बिल आ रहा था, अभी तकरीबन 35,000 36,000। लोग बिल्कुल, क्या बताऊँ अभी आपको। अच्छा, तो मैं जब इलेक्शन हो जाएगा फिर मैं दोबारा इधर आऊँगा, तो फिर अगर हालात ख़राब हुए तो फिर आप क्या कहोगे? इंशाल्लाह उम्मीद है, इंशाल्लाह सेट हो जाएंगे सही, परफेक्ट। आपको उम्मीद है कि इलेक्शन अगर हो गया इंशाल्लाह तो हालात ठीक हो जाएंगे? इंशाल्लाह उम्मीद है, कंफर्म उम्मीद हो है। जाएगा इंशाल्लाह, इससे और भी बेहतर हो जाएगा। जड़ा नवाना ना उससे ज़्यादा वो काफिर निकलते, क्योंकि जो है ना उससे ज़्यादा महंगाई आती है। यह वक्त के साथ लोग कहते, लेकिन वक्त छोड़ो, ये लोग खुद महंगाई लाना चाहिए। बड़े बड़े जो लोग हैं और अपना मुल्क, बाहर मुल्क में बंगले बना रहे, इधर पाकिस्तान अवाम गर्क हो गया। ये आप इससे इत्तेफाक नहीं करते? इत्तेफाक इसका नहीं करे, क्योंकि इलेक्शन जब हो ना उससे ज़्यादा फिर महंगाई होने दे। तो आप बताओ भाई। यार इंशाल्लाह इलेक्शन उम्मीद है हमारा, क्योंकि एक परफेक्ट हुकूमत होगा, निगरान हुकूमत का काम नहीं है ये। एक इमरान खान वाहिद सच लीडर था, उसकी जो लोगों ने कह रहे हैं महंगाई लाने, 150 रुपये पेट्रोल मिलता था, लोग कहते हैं महंगाई। अभी कितने 310 रुपये पे हो गया, अभी महंगाई कोई नहीं। तो ये 150 पे पेट्रोल था। फजलुर रहमान मौलाना साहब हमारा बुजुर्ग है, लेकिन यहाँ पे आया पिशावर मोड़ पे धरना दे दिया, और डॉलर के बारे में कह रहे थे कि ये हम नीचे करेंगे, पेट्रोल इससे भी नीचे करेंगे, लेकिन उन लोगों ने 300 से ऊपर अभी बात भी नहीं कर रही। इस पर हम लोग भी हैरान अगर हैं। ऐसा हालात तो ना लोग तंग हो जाएगा, डाके भी मारेगा, शूटिंग भी चालू हो गई, सब कुछ होगा। जो गलत काम है लोग करेगा, क्योंकि बंदे तंग है, रोटी के लिए सब कुछ करना पड़ता है ना। बच्चे भूख से मर जाते हैं ना घर पे, तो लोग हर काम करने लिए तैयार होगा, तो फिर आगे जो है ना देश। बिल्कुल। आपका क्या नाम है? ज़ाहिर शाह। ज़ाहिर शाह, आप इधर क्या कारोबार करते हैं? मैं रेड़ी का काम करता हूँ, रेड़ी चलाता हूँ। तो कारोबार कैसा चल रहा है? कारोबार ठप है। ठप है? कब से ठप है? ये जब से 16 महीनों से ठप है। 16 महीने? जो 13 पार्टियां आई है ना, तब से ठप है। अच्छा, तो मसले का हल क्या है? मसले का हल इलेक्शन है, और साफ सुथरा इलेक्शन है। बताइए मंतोशा बतजल्लो मंतोशा, बेटे हमने सबको आजमाया बेटे। बात सुन, अब डॉलर गिर रहा है ना, किस वजह, पाक फौज की वजह से गिर रहा है। जब 65 की जंग हुई, वही महीना चल रहा है, तो हमारे 60 जवानों ने, जब इंडिया ने हमला किया था 600 टैंकों का, हमारे पास तो कुछ भी नहीं था। हमारे धरती माँ ने जब पुकारा है, जो इन बेटों ने अब मुल्क पे जान निछावर की है। अस्सलाम वालेकुम। जी, क्या नाम है आपका? मेरा जुल्फ़कार अहमद जी। जुल्फ़कार साहब, आपका ये ज्वेलरी की शॉप है? जी जी बिल्कुल। कारोबार कैसा चल रहा है? कारोबार बहुत नरम जा रहा है, बहुत स्लो जा रहा है। स्लो जा रहा है। कब से स्लो है? ये तकरीबन कोई 2-2.5 माह हो गए हैं। जी जी, 2-2.5 माह हो गए। बिजली के बिल भी बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। आपका पहले बिजली का बिल कितना आता था और अब कितना है?
पहले हमारा आता था 1200 1400, अब आता है 28,000। पिछली दफ़ा हमने बिल जमा कराया 28,000 रुपये का। अच्छा। तो इस दफ़ा देखे कितने का आता है। लॉ एंड ऑर्डर तो ठीक है ना, उधर चोरी डकैती तो नहीं, वो नहीं, तो उसकी कोई मसला नहीं है। क्या नाम है आपका? उमर। उमर साहब, कैसा कारोबार चल रहा है? बहुत मंदा है जी। मंदा है? बहुत मंदा है। ओए होए होए। लोग बिना तो तंग हैं, असी के कारोबार करना। अच्छा। असी आप तंग होए, ऐसा 24,000 रुपया बिल आया 2 कमरे का। अच्छा, कितना? 24,000 रुपया। 24,000? 2 कमरों का? जी जी। और आप ये छोटा सा एक स्टॉल लगा? 2 बाई 3 का स्टॉल है। अच्छा। क्या करें भाई? तो अब मेरा तो सवाल ही खत्म हो गया आपसे। जवाब देना यही है, सबका जवाब यही है कि मेरा नहीं, छोटा तबका तो पिस गया। हाय हाय। और कोई गाल नहीं करना। खाइए कि बिल जमा कराइए कि रोइए। खाइए कि बिल जमा कराइए कि रोइए। यहाँ पे एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक। ये राजा बाज़ार के करीब पुरानी सब्जी मंडी का इलाका है। जी, आप क्या करते हैं इधर? मैं मजदूरी करता हूँ। 30,000 का बिल आया है, 700-800 रुपये कमाने वाला हूँ। 2-3 बेटियाँ हैं। आपसे कुरान बना रहा हूँ, 60 साल उम्र है। हर दौर से गुजरे हैं। इस दौर में तो इन्होंने कब्र का भी हिसाब डबल कर दिया है, मुर्दे का भी डबल कर दिया है। यार ये सारे उठते क्यों नहीं? तो बच्चे पालना मुश्किल हो गया। बच्चे, हम बिलों को पैसे दे रहे हैं, बिल पल रहे हैं हमसे, बच्चे नहीं पल रहे। हम बच्चे नहीं पाल रहे, हम बिल पाल रहे हैं। ये डाकू बनी है हमारे लिए। हमें गोली मार देना सारों को, आप रहें या नए लोग आ जाए ना, किसी को तो आने दो जालमो। 80 साल में पाकिस्तानी ज़बरा 60 साल उम्र है, देखते रहे। उन लोगों को मरवा दिया जेड़े शहीद गए हैं, कुर्बानियाँ दी हैं। इन्होंने क्या देना? अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? नवीद कंवल। नवीद कंवल साहब, आप तो इधर के ताजर रहनुमा हैं। जी जी। तो कैसा चल रहा है इधर कारोबार? कारोबार मंदा है। आपने लोगों से बात की है, शदीद मंदा है। पाकिस्तान की बदतरीन जो कारोबारी हालात हैं वो उससे गुजर रहे हैं। बदतरीन कारोबारी हालात? बदतरीन, पाकिस्तान की तारीख के 70-74 सालों में बदतरीन हालात में गुजर रहे हैं। अच्छा, इसकी क्या वजह है? इसकी वजह हुक्मरानों के नाकस पॉलिसियाँ, उनके अपनी जाशियाँ और आवाम का ऊपर कोई जी। तो इस मसले का हल क्या है? मसले का हल ये है कि हुक्मरान अपने जो अखराजात हैं वो कम करें, अपने लल्ले तल्ले ख़त्म करें, ब्यूरोक्रेसी जो करोड़ों रुपए अरबों रुपए के जो मराद लेती है वो ख़त्म करें। ये आप देखें कि एक गरीब मजदूर जो है ये दुनिया के हालात से फारिग इधर लेटा हुआ है और इसको कोई परवाह नहीं है कि दुनिया में क्या हो रहा है। क्या नाम है आपका? इश्तियाक अहमद। क्या मसला है? मसला ये है कि जो पेट्रोल जो आए दिन हर 15 दिन के बाद रेट उसका बढ़ जाता है, लेकिन किराए का मामला जो हवाल नहीं होता है। वो हर सुजुकी वालों का अपना अलग अलग किराया है। मतलब है कम स्टाफ टू स्टाफ उन्होंने 50 रुपये कर दिए। हाँ जी। तो ये सुजुकी वाले कहते हैं कि हमें पुलिस वालों को रिश्वत देनी पड़ती है। ये तो इनका तो पुलिस का मामला है ना। रिश्वत लेने वाला और देने वाला दोनों जो है वो जन्मी है, आपको पता ही है ना। बताएं नहीं इनको। हाँ, असल चीज़ तो ये है ना कि हुकूमत को चाहिए ना कि साल किराए का मामला भी हल करे ना। पेट्रोल बढ़ा देना तो आसान काम है, लेकिन आगे सवारी और जो सुजुकी मालकान है वो आपस में लड़ रहे हैं। आप बड़े बड़े सियासतदानों, तजियाकारों और माहिरीन मुआशियात की गुफ्तगू तो रोज़ाना सुनते हैं, लेकिन आज हम आपको लेके गए पाकिस्तानी अवाम के पास और हमने पाकिस्तानी अवाम के साथ गुफ्तगू की रावलपिंडी के राजा बाज़ार में। यहाँ पे लोग ये कह रहे हैं कि मसाइल का हल ये है कि जल्द अज जल्द इलेक्शन करवाया जाए और जो बिजली के बिल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं तो अवाम का ये मुतालबा है कि जो हुक्मरान तबका है और ख़ास तौर पे ब्यूरोक्रेसी है वो भी अपने अखराजात कम करे। कैमरामैन हिमरान अलेक्जेंडर और मोहम्मद इकबाल के साथ हामिद मीर को रावलपिंडी के राजा बाज़ार से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।